बेंजीन यौगिक के प्रकार, ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं प्रकट करते हैं। नंबर एक, हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वलय से सीधे जुड़ा होता है। जो भी हाइड्रोजन परमाणु है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सीधे हाइड्रोजन नाभिक से डायरेक्ट जुड़ा होता है। नंबर दो, हाइड्रोजन एलिफेटिक भाग से जुड़ा होता है। एलिफेटिक भाग बेंजीन से जुड़ा होता है और उस एलिफेटिक भाग से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम यहां पे बता रहे हैं। जैसे संरचना तो पहले हमने बता दी थी तुमको। ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वलय से सीधे जुड़ा है। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। ये ब्रोमोबेंजीन है। ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन परमाणु है या कोई भी क्रियात्मक समूह है, डायरेक्ट बेंजीन वलय से जुड़ा हो। ठीक है, दूसरे प्रकार का लाइन खींच लो। हाइड्रोजन एलिफेटिक भाग से जुड़ा होता है। एलिफेटिक भाग पहले किससे जुड़ा होता है? बेंजीन से जुड़ा होता है, फिर बेंजीन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। जैसे ये देख लीजिए, बेंजीन है, बेंजीन है CH2, ये एलिफेटिक भाग है, अब इससे जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसका नाम चेंज हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। बिल्कुल आ गया समझ में? तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं उत्पन्न करता है। एक, नाभिक से सीधे जुड़ा होता है कोई भी क्रियात्मक समूह हो। दूसरा, बेंजीन से पहले एलिफेटिक भाग जुड़ा होता है, उस एलिफेटिक भाग से कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है या हाइड्रोजन जुड़ा होता है। बेंजीन में क्रियात्मक समूह के सापेक्ष पोजीशन हम बता रहे हैं। ये देख लीजिए, संरचना बनी है, कहीं पर भी क्रियात्मक समूह लगा हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है। इस बिंदु पे क्रियात्मक समूह हमने लिख दिया है, यहां पर भी लगा हो सकता है, यहां पर भी लगा हो सकता है। उसके सापेक्ष हर एक बिंदु की स्थिति होती है। जैसे यहां पे क्रियात्मक समूह लगा हुआ है तो पहला कार्बन पड़ेगा तो इसको आर्थो कहते हैं। ठीक है, ओ से इसको प्रकट करते हैं, इसको 1 नंबर लिखते हैं। दूसरा मेटा कहते हैं, एफ से प्रकट करते हैं और 2 नंबर लिखते हैं। राइट। तीसरा पैरा, इसको पी से प्रकट करते हैं और 3 नंबर लिखते हैं। यहां पे क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, जो पोजीशन इधर है वही पोजीशन इधर है। इधर देखिए, इसके सापेक्ष ये आर्थो है, 1 नंबर है। इसके सापेक्ष ये मेटा है, 1 नंबर है, और बीच में पैरा तो होता है। तो दोनों तरफ से आमने सामने के क्रियात्मक समूह अगर यहां पे लगा हुआ है तो ये दोनों आर्थो हो गए और ये दोनों मेटा हो गए और बीच में पैरा हो गए। ओके, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, क्रियात्मक समूह के सापेक्ष आर्थो, मेटा, पैरा नामकरण। क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, आर्थो पर भी लगा हुआ है, मेटा पर भी लगा हुआ है, पैरा पर भी लगा हुआ है, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन, और यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? ये क्या पोजीशन बताई थी? आर्थो, तो आर्थो
डाई क्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम हुआ। क्रियात्मक समूह के सापेक्ष क्लोरीन, इसको भी लेंगे, दो लगा हुआ बेंजीन में, दो लगा, ये भी लगा ये भी लगा, समान लगा हुआ है। असमान लगा होता तो उसका नाम अलग रखते हैं। जैसे यहां पे क्लोरीन लगा है, यहां पे एथिल लगा होता है, तो आर्थो क्लोरो एथिल बेंजीन हम लिख देते हैं। ओके, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, यहां पे ब्रोमीन लगा लो, ये समान वाले हैं। अब यहां पे हम मेटा पे ब्रोमो लगा देते हैं, ब्रोमीन। ओके, तो क्या नाम हो जाएगा, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। राइट, समझ में आ गया। तीसरा एग्जाम्पल, आयोडीन ले लेते हैं, यहां पे लगाओ, यहां पे लगा। अब देखो जी, आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा पे लगा हुआ है, तो पैरा डाई आयोडो बेंजीन। ओके, बिल्कुल समझ में आ गया। राइट, कोई भी एल्किल समूह अगर लगा हुआ है, ठीक है, उसके सापेक्ष अगर नामकरण करते हैं तो आर्थो मेटा पैरा नहीं लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं। जैसे 6 कार्बन है, वैसे तो 1 2 3 4 5 6 6 पोजीशन है। मान लिया यहां पे लगा दिया गया CH3, वैसे तो ये टॉल्यूइन का सूत्र है, टॉल्यूइन का सूत्र है, ठीक है, इसको टॉल्यूइन कहते हैं। लेकिन एल्किल समूह के सापेक्ष नामकरण तब हम 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, तो इसके सापेक्ष क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो टॉल्यूइन, क्योंकि इसका टॉल्यूइन नाम ही नहीं है। यहां पे मेथिल की बजाय एथिल होगा तो हम क्या लिखे, 1 ब्रोमो एथिल बेंजीन लिख सकते थे, लेकिन इसका टॉल्यूइन का सूत्र ही है तो टॉल्यूइन लिखना ही है। अगला आ जाइए, मान लो यहां क्लोरीन लिख लो, क्लोरीन लिख लो, एकिन लिख लो। अब देखो 1 2 2 पे लगा है, तो 2 क्लोरो टॉल्यूइन। क्लियर, अगला आ जाइए, यहां पे लगा दिया आयोडीन, तो देखो 1 2 3 आयोडो टॉल्यूइन। ये टॉल्यूइन का सूत्र था, इसलिए तुमको इस तरीके से समझा दिया। ओके, अब हम आपको बता रहे हैं इसकी जगह पे अगर दूसरा कोई एल्किल समूह लगा हो तो किस तरीके से नाम लिखते हैं।
अब इस तरीके से समझ लीजिए। वह पहले तो टॉलून का सूत्र था, क्योंकि CH3 लगा था उसको टॉलून कहते ही हैं। अब मैंने एथिल लगा दिया है, इसके सापेक्ष मान लो यहां पे लगा लिया क्लोरो, तो 1 क्लोरो एथिल बेंजीन। ओके, समझ में आ गया। अब यहां पे एथिल है, प्रोपिल है, क्रियात्मक समूह। एथिल लगा तो एथिल लिख दिया हमने, प्रोपिल लगा होता तो प्रोपिल लिख देते हैं। ओके, अगला आ जाइए एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहां पे हम ब्रोमीन लगा देते हैं, तो 1 ये है पोजीशन, 2 ये है, तो 2 ब्रोमो एथिल बेंजीन। राइट, समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल, C2H5, यहां पे लगा दिया आयोडीन, तो 1 2 3 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो 3 आयोडो एथिल बेंजीन। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, क्लियर। बस इसका शेष भाग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।